चलिए आगे चलते हैं। 208 नंबर की गाथा। सुमे सुसंग भागम संका भागा अपुण्य गायदरा जस्य अपुण्य धादो पुण्य धा संख गुणेद कमा। अब क्या करना है अपने को? अब पता क्या करना है? हाँ, अब करना है पर्याप्त और पर्याप्त का विभाजन। देखो ये पिक्चर फिर से देखते हैं। एक इंद्रिय यानी पृथ्वी का वो अपने कर लिया, बादर और सूक्ष्म वो भी कर लिया। सेकेंड पार्ट कंप्लीटेड। नाउ वी आर एंटरिंग द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? बादर के पर्याप्त पर्याप्त, सूक्ष्म के पर्याप्त पर्याप्त, चार चीजें अपने को बाइफरकेट करनी है उन्हीं संख्याओं में से। तो उस चीज को बताने के लिए ये पहली गाथा यहाँ प्रारंभ हुई है। सुहमेसु जो सूक्ष्म जीव हैं, मैंने आपको बताया था पहले, सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त ज्यादा हैं कि अपर्याप्त ज्यादा हैं? आप सब लोगों को बताना है। सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त ज्यादा हैं एक, अपर्याप्त ज्यादा हैं दो। नाउ यू हैव चॉइस, बोलो एक की दो? वर्तिका जी, खंडवा जी, एक एक, मंदाकिनी जी, स्वस्ति, दो बोल रहे हैं कुछ, एक 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 दो। अच्छा अच्छा, घर में अलग अलग है, एक एक में एक दो में नहीं एक ही है इनका, ठीक है। हाँ जी, आप हाथ नीचे कर सकते हो। एक ज्यादा है ऐसा अनेकों को लोगों का कहना है। आप लोग क्या बोल रहे हो? एक, एक का बलि ज्यादा है। सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त जीव बहुत ज्यादा हैं, अपर्याप्त थोड़े हैं। बेचारे वैसे ही पाप प्रकृति में हैं, अपर्याप्त में डबल पाप प्रकृति आ जाएगी। प्रकृति थोड़ा ध्यान रखती है, नहीं नहीं पाप वाले जीव हैं, थोड़ा सा इनको चांस दो, वे क्या बनते हैं? पर्याप्त। तो सूक्ष्म जीवों में है पर्याप्त ज्यादा, अपर्याप्त कम। बादर में रिवर्स कर देना, बादर में पर्याप्त कम, अपर्याप्त ज्यादा। वो कितने वो बताएंगे। अब इतना सिंपल है ये कि इसमें ना फॉर्मूले लगाना है, ज्यादा अलग अलग नहीं करना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आती है मतलब याद रखने के लिए बादर के पर्याप्त पर्याप्त। बाकी ये सब तो सिंपल ही पड़ता है क्योंकि आपको सिंपली रूल याद रखना है, असंख्यात भाग असंख्यात बहुभाग। और यहाँ पर सूक्ष्म में बता देते हैं। सुहमेसु सूक्ष्मों में संख भागम जो संख्यात्वा भाग है, और संख्या भागा और संख्यात बहुभाग है, वह क्रम से लगाना। अपुण्यगा इदरा संख्यात्वा भाग है अपर्याप्तक का, और इदरा यानी इतर इससे अन्य जो पर्याप्तक है वे संख्यात बहुभाग हैं। क्या मतलब निकल के आया कि सूक्ष्म जीवों की जो राशि है उसमें भाग लगाना संख्यात वैल्यू का, असंख्यात का भी नहीं, संख्यात वैल्यू का। तो बहुत बड़ी राशि आएगी, वह कहलाएगी अपर्याप्तक सूक्ष्म जीव। और जो रिमेनिंग बहुभाग है संख्यात बहुभाग, वो क्या निकल के आएगा? किसका निकल के आएगा? पर्याप्त सूक्ष्म जीवों का। क्यों ऐसा हुआ है? तो एक रीजन दिया आचार्य ने, जस्सी चूंकि अपुण्य धादो अपर्याप्तकों का जो अध्या यानी काल है उससे पुण्यधा पर्याप्तकों का जो काल है वह संख्य गुणित कमा संख्यात भाग गुणित है, संख्यात गुणित है। कहने का अर्थ अपर्याप्तक का जीवन कितना है? श्वास का 18वां भाग। उसकी अपेक्षा से सूक्ष्म पर्याप्तक का जीवन कितना है? अंतर मुहूर्त लेकिन संख्यात गुणा। उदाहरण के लिए श्वास के 18 भाग की वैल्यू मानी 10, तो 10 समय अपर्याप्तक जीव की आयु होती है। तो जो पर्याप्तक सूक्ष्म जीव हैं उनकी आयु कितनी है? मान लिया 50, तो 10 से 50 कितना हुआ? 5 गुना। 50 गुना नहीं, 5 गुना। तो जो 5 गुना है बस उसी प्रकार से यहाँ पर ये निकाल लिया कि चूंकि पर्याप्तकों की लाइफ अपर्याप्तकों से संख्यात गुणी ज्यादा है, तो उनकी जो संचय होने वाली संख्या है सूक्ष्म जीवों की वो भी कितनी है? संख्यात गुणी ज्यादा है, पर्याप्तकों की अपर्याप्तकों की कम है। ये यहाँ पर निकाल के दिखाया है।
अपर्याप्त जीव संख्यात एक भाग, पर्याप्त जीव संख्यात बहुभाग, किनकी है? सूक्ष्म पृथ्वी इकाइयों की। और इसी प्रकार से सब में निकाल लेना चाहिए। सब में यानी सूक्ष्म पृथ्वी, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म अग्नि, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म बादल, नहीं सूक्ष्म निगोदिया, ऐसे करके 5 आ जाएंगे। समझ में आया क्या? हाँ तो बोलो, हाँ तो बोलो। अरे हाँ नहीं बोलोगे तो अपन अटक जाएंगे। आप लोग भूल गए शिविर की प्रैक्टिस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो हाँ। आ गया। पता है कितने ब्लॉक हो गए अपने? कितने ब्लॉक हो गए? चलो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कितने ब्लॉक हो गए आपके पास। यहाँ चलते हैं। क्या क्या हो गया इसमें से? एक केंद्रीय डन, बादल डन, सूक्ष्म डन, बादल पर्याप्त अभी नहीं हुआ, बादल पर्याप्त नहीं हुआ, सूक्ष्म पर्याप्त हो गया, सूक्ष्म पर्याप्त हो गया। नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? बस 2 संख्याओं से, बादल पर्याप्त और बादल अपर्याप्त। इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल है ये, कठिन कुछ भी नहीं है। एक बार है ना शाम की क्लास में क्या हुआ, शाम की क्लास वो थी क्या कहते हैं उससे, इसके पहले वाला वो 17 स्काइकों की संख्या और निगोदिया जीव शरीर कितने और वो सब कंपैरिजन। तो वो एक बहन जी को बहुत अच्छा लगा कि क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया है, बहुत अच्छा है। वो अगले दिन क्या हुआ, वो अपने पति देव को ले आई कि बहुत अच्छी क्लास चल रही है, आप चलो। और वो पति देव आ गए बेचारे, क्या कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो लेकर के आई। और उसके बाद अगले दिन सुबह से वो प्रकरण तो पूरा हो गया था, क्या चालू हो गई? संख्या चालू हो गई, कुशलाकत्र निष्ठापन और संख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग और एक भाग और पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म बादल। तो वो आप सोच सकते हो क्या हुआ होगा। अब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, वो अपने पति को घबरा के बोलती, पता नहीं भैया को आज क्या हो गया, कल रात तक तो ठीक थे। अब क्या करें? क्या प्रिय भाभी, आपको लगे ये क्या चक्कर है? भैया तो रोज सुबह आते थे, अभी आज को तो नहीं कौन सी क्लास में लिया है, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, जो आया वो आ गया। लेकिन वो सिंपल है, सिंपल। मुझे कुछ नहीं हुआ है, विषय ही ऐसा हो जाता है। आपको ना हर चीज में मुझे बोलना पड़ता है। आपको यदि किसी को लेकर के आऊंगा ट्रायल एरर के लिए, तो पहले मेरे से पूछ लेना कि कौन सी क्लास में लेकर के आए हैं। नहीं तो आप गलत क्लास में ले आओगे ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए प्लीज बी एडवाइज बिफोर गेटिंग समबडी हियर। मैं आपको बता दूंगा कौन सी क्लास में आपको परफेक्टली लाना चाहिए। चलो समझ में आ गया आपको कितना सारा हो गया अपना काम। अब क्या बचा है? बादल पर्याप्त पर्याप्त। अब ये जो सूक्ष्म जीव का बहुभाग वगैरह था ना, वो भी वैसे ही निकालना चाहिए था जैसे अभी अपन ने निकाला था। जैसे सूक्ष्म पृथ्वी का एक थे 224, अपने संख्यात मान लिया 4, और वही एक भाग बहुभाग करके आप निकाल लोगे, तो यू विल गेट एन आइडिया कि पर्याप्त सूक्ष्म कितने ज्यादा हैं और अपर्याप्त सूक्ष्म कितने कम है। कहाँ पर है ये सब? कहाँ पर? आप समझ रहे, अपन कहीं और की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब जो एरिया दिखाई दे रहा है, आपका घर, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग, विमान, नरक, देव, मनुष्य, तिर्यंश, अपर्याप्त, भोग भूमि, कर्म भूमि, सारा जो प्लेस है वो कंसीडर करके दिखा रहे हैं। आपको लोक का दर्शन हो रहा है।